नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे आज हम। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है दोस्तों, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उनके जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब ये जो जीरोस हैं क्या हैं, ये जो जीरोस होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जीरोस को फाइंड करेंगे, उसके बाद में रिलेशन बताएंगे जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देख सकते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट लिखा हुआ है। तो चलिए देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार मैं इस क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये रहा। तो देखो, ये क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। आप सभी को फैक्टराइजेशन करना आता होगा। क्या करते हैं दोस्तों, फैक्टराइजेशन के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और ये एट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ये होती है कांस्टेंट टर्म। ये कौन सी टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म, मतलब ये चेंज नहीं हो सकती। और ये होता है ये एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है। अभी आप देखो, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर के जब मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होता है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या होता है, वन। क्या होता है दोस्तों, वन। तो ठीक है, समझ में आया। तो अब हम, और इसका हमें जो ये जो मिडिल की वैल्यू है, इसको हमें दो वैल्यूज में क्या करना है, ब्रेक करना है। दो वैल्यूज में हमें क्या करना है, ब्रेक ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, हम इसका, अच्छा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, वन। इस वन का मल्टीप्लाई कर देंगे हम कांस्टेंट टर्म से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वन का माइनस एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एट। मतलब एट आना चाहिए। कितना आना चाहिए, मतलब इस बीच की, मतलब मिडिल की वैल्यू को इस तरीके से हम तोड़ें कि हमें क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए। मतलब प्लस माइनस करें तो माइनस टू आना चाहिए, और मल्टीप्लाई वगैरह करें तो माइनस एट आना चाहिए। देखो, तो एक्स स्क्वायर ये जो दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस टू, तो देखो, फोर इंटू टू क्या होता है, फोर इंटू टू एट होता है। और फोर में से टू को माइनस करेंगे तो टू होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस टू। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स, माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, मैं इसमें कर देता हूँ आपको, देखो यहाँ करते हैं पर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, माइनस ये टू को क्या लिखूंगा, फोर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का टू एक्स, माइनस एट को क्या, माइनस एट को एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, देखो माइनस फोर का टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट, देखो ये माइनस एट आ गया। और माइनस फोर प्लस टू कितना होता है, माइनस टू। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन वाली वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, दो एक्स है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, ओनली सिंगल एक्स है। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ से एक्स बचेगा माइनस, और यहाँ से बचेगा फोर प्लस। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से आ जाएगा टू कॉमन। यहाँ से x और यहाँ से फोर बचेगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस फोर यहाँ भी और x माइनस फोर यहाँ भी। तो x माइनस फोर, और यहाँ पर दूसरे में क्या, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से x लिया और यहाँ से प्लस टू लिया। ठीक है, तो x माइनस फोर और x प्लस टू, ये हमारे फैक्टराइजेशन। देखिए, ये हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अच्छा, अब जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए देखिए, द द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट। ठीक है, द वैल्यू जीरो इफ क्या हो जाएगा, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तब x माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड x प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो देखिए, अब x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर इक्वल के उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये प्लस टू, तो x प्लस टू इक्वल के उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू यहाँ से हमें फोर प्राप्त हुआ,
और x की और यहाँ से हमें -2 प्राप्त हुई। मतलब ये क्या है, x की वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो हमें प्राप्त हो गए। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम क्या लिख सकते हैं, सो द जीरोस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल है दोस्तों हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, एक तो 4, सॉरी ये कॉमा हटा देना, एंड माइनस ये हमारे जीरो आ गए, ये हमारे क्या आ गए दोस्तों, जीरो आ गए। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अब जीरोस तो हमने निकाल लिए, लेकिन अब हमें रिलेशन रिलेशन भी निकालना है, इसमें जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी हमें फाइंड करना है। तो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक मिनट मैं इस चीज को थोड़ा रब कर देता हूँ, इरेजर का यूज करता हूँ मैं यहाँ पर, और ये जो मैंने समझाया था ये सारा का सारा मैं आपको यहाँ से, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ से इन सभी को रब कर देता हूँ। और रब करने के बाद हमारे पास काफी सारा स्पेस आ गया है। तो स्पेस जैसे ही आया हमने पेन यूज किया, ये यही हमारा पेन है, तो पेन यूज कर लिया है हमने। ठीक है, तो पेन आ गया हमारे पे। तो देखिए मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। अब हमें रिलेशन बताना है, क्या बताना है दोस्तों, रिलेशन। तो रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं यही लिख देता हूँ रिलेशन, मैंने रिलेशन हेडिंग डाला। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, एक मिनट, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सम का होता है माइनस और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस के नीचे क्या लिखूंगा मैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का, देखिए मैं कहा गया, हाँ यहाँ पर सम ऑफ जीरोस के नीचे मैं यहाँ लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखूंगा, अब सम ऑफ जीरोस के बगल में क्या इक्वल का साइन था, तो मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पहले माइनस लगाया, माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है क्वेश्चन में, -2, तो मैं क्या करूंगा, -2 लिखूंगा और ब्रैकेट लगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, तो मैंने बताया था आपको, यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं हुआ, तो मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है, ये अब देखो यहाँ से, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा, ये हमें सम ऑफ जीरोस आ गया। अच्छा, मैं आपको बताने वाला हूँ सम ऑफ जीरोस को निकालिए। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है दोस्तों कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट, CONSTANT, और ये है टर्म, ये क्या है दोस्तों, TERM लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, TERM। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कर दो, और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म मतलब जो बदले ना वो क्या है, -8, मैंने यहाँ पर -8 लिख दिया। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या है 1,
तो मैंने यहाँ पर क्या किया 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके साथ हम एक काम और कर सकते हैं, बस इतना सा हो गया तो रिलेशनशिप हमारे पास आ गई। एक चीज और कर सकते हैं, या तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/1, ठीक है। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए। क्या बताया था दोस्तों, माइनस बी। ऐसे तो हो गया है वैसे, चलो यहाँ तक ही रहने देते हैं इसको। तो ए बी और सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास, बस इतना सा हो गया। तो यहाँ पर ही हम इसको फिनिश करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या आया, सम ऑफ जीरोस आ गया 2/1, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, -8/1। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर लिया है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जैसे ही हमने किया, अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4s² - 4s + 1। तो देखिए मैं इसको अगेन नोट डाउन कर देता हूं एक्सप्लेनेशन के लिए। 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए s स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में दे रखा है इसका हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस 4 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1 से। तो देखिए मैं समझाने के लिए ये नोट नहीं करना होता है, ये 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। ये केवल एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट में है ये समझाने के लिए। मतलब हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है इस मिडिल टर्म को कि प्लस माइनस करें तो -4 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 4 आए। समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 4s² को मैंने एज इट इज लिखा, माइनस लगा हुआ है। अब -4 चाहिए मुझे, क्या चाहिए दोस्तों, -4। तो -4 किस तरीके से आएगा, मतलब 2 × 2 करता हूँ 4 आएगा, लेकिन -2 और -2 करूंगा, -2 और -2 क्या हो जाएगा -4, लेकिन ठीक है। तो देखो मैंने -2s और -2s, तो -2s और -2s क्या होगा -4s, और प्लस, अच्छा 1 लिखो। और अगर मैं -2 का -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, +4 आएगा। +4 मतलब ओनली 4, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से पहले दो टर्म्स में से 2s कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 2s कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा 2, और यहाँ से क्या बचा s। यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 2s हमने ऑलरेडी बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली 1। अच्छा अब ये देखो 2s + 1, इसमें से हम क्या करेंगे, हमें ये जो ब्रैकेट है यही वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में भी चाहिए, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जैसे ही कॉमन लिया, माइनस के साथ में कुछ नहीं है तो क्या 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2s यहाँ से प्लस का हो गया, और ये जो प्लस का था ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए, तो इन दोनों ब्रैकेट को 2s - 1 एज इट इज लिख दिया, और ये जो बाहर की वैल्यू है ये 2s, तो इस 2s को मैंने यहाँ लिखा, और ये -1, इस -1 को वही मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमारे पास ये वैल्यू समझ में आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आप इस तरीके से सीधे, तो मैं लिख देता हूँ, चलिए लिखने के लिए देखिए अब हम सो द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s + 1, द वैल्यू ऑफ 4s² इज 0। क्या आनी चाहिए 0, कब आनी चाहिए 0, इफ 2s - 1 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2s - 1 इक्वल के उस साइड जाके +1, s लिखा, ये 2s के मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के उस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड। मतलब यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई, s/2। अच्छा सेम वैल्यू दोबारा से है ना, दो वैल्यू निकल के आए ना, तो 2s - 1 = 0। सेम तरीके से इसी को भी कर लेना है, -1 इक्वल के उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, s = 1। ये 2s के मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड जाके, तो s की वैल्यू हमारे पास दोनों बार क्या आई है बच्चों, सेम आई। मतलब s की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास वैल्यूज भी आ गई है। सो द जीरो, तो हम लिख सकते हैं, सो द जीरो इज, सो ऐसे लिखो, सो
द जीरोस जीरोस इज क्या आया हमारे पास 1/2 एंड 1/2। ये सारी की सारी हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको गाइस समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं रिलेशन। उसने बोला था कि जीरोस और किसमें रिलेशन बताना। ठीक है, अब एक मिनट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें क्या बनाना बताना है रिलेशन। तो देखो यहाँ से अब क्या करेंगे हम। अब हाँ ये देखो, सम फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है, मैं एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ से, ये माइनस बी अपॉन ए होता है। और इसके इक्वल में ही मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मैं शॉर्ट में लिखूंगा, माइनस लगाया, ये माइनस है, और फिर मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मैं बोल रहा हूँ माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, ध्यान देना, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और या तो ये फॉर्मूला लगा दो या फिर हम माइनस बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, ये अल्फा बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा इक्वल का साइन लगा दिया, माइनस लगाया, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, बी की वैल्यू बी, ये होता है, ये होता है ए, ये होता है ए और ये होता है बी। ठीक है, तो बी क्या है यहाँ पर 4, -4 से बी क्या है यहाँ पर, एक मिनट, बी है -4, तो मैंने -4 लिखा। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये क्या है 4। ठीक है, तो ये भी क्या है 4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है क्या हमें, क्योंकि ए की वैल्यू 4/4 ही आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया, तो माइनस का -4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का -4 से मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू रख देता हूँ ना मैं यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, तो मैंने क्या किया 1/2 लिखा। ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2, ये क्या है जीरोस, अल्फा प्लस बीटा मतलब वैल्यूज, तो 2 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल किया, आंसर क्या आया 1। ठीक है, और इसको सॉल्व किया, ये क्या माइनस का -4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 का 4 से कैंसिल आउट किया क्या हो जाएगा 1, मतलब हमारे पास क्या निकल के आया 1 = 1, मतलब LHS = RHS, मतलब सम ऑफ जीरोस सेम है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब किसकी बात करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है क्या होता है, सी अपॉन ए, क्या होता है दोस्तों, सी अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ से आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा, सेम ही है ये, कांस्टेंट टर्म मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या लिखेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और सी अपॉन ए, इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं, सी अपॉन ए। अब इसी को मैं इधर लिखता हूँ, देखिए मैं इसके नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, अल्फा कितना देखा है, अल्फा है 1/2, बीटा भी क्या है, बीटा भी यहाँ पर है 1/2, और इक्वल टू सी, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 1 लिखा। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 4, तो मैंने भी यहाँ पर क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 इक्वल टू, सॉरी ये, और यहाँ से 1/4, तो ये भी क्या है, ये भी LHS = RHS आया, तो ये हमारे आंसर हो गया। समझ में आया आपको, चलिए तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दो क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, मैं लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, मैं यहाँ पर एक बार और लिख लेता हूँ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ये, 6x² -3 और -7x, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये जो 7x है वो लास्ट में दे दिया है, और जो ये जो -3 मतलब कांस्टेंट टर्म है वो बी मिडिल में दे दिया। तो सबसे पहले हम इसे ax² मतलब हम इसे क्या करेंगे, ये लिखने के लिए बता दे रहा हूँ, इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में लाएंगे bx प्लस ये b है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो, तो ये मैंने इसको क्या किया, 6x² लिखा, -7x को मैं पहले लिखूंगा और -3 को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टराइजेशन करूंगा। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं हम, 6 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं -3 से। ये मैं समझाने के लिए ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 6 का अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -8। इसको लिखना नहीं होता है, मन में ही करना होता है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो -3, अच्छा इस मिडिल टर्म -7x जो दे रखा है, इसको किस तरीके, इसको जो है इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करूँ तो -7 आए, और उन्हीं नंबर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -15 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 6x² में यहाँ से लिखता हूँ 6x², और इसको मैं क्या कर सकता हूँ -9x और +2x। 9 टू जा कितना होता है, 9 टू जा 18, और माइनस है तो -9 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आ गया, बिल्कुल सही है। -9 और +2 कितना होगा, -7, ये भी सही हो रहा है, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होगा, -9x + 2x। अब इसके आगे क्या करेंगे, -3। अच्छा इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ये 6x² और ये -9x, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3x हमने यहाँ से क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचा बच्चों, 2, ठीक है। अच्छा 2x बचा, यहाँ से क्या बचा दोस्तों, 2x, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 3 ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा। इन दोनों में से देखो 2x -3 यहाँ पर है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 2x -3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे। +1 कॉमन लिया, 2x -3, ये। अब देखो इन सबसे पहले दोनों ब्रैकेट की वैल्यू कॉमन है, तो मैंने इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज को लिख लिया है। दूसरा जो ब्रैकेट है उसको लिखूंगा 3x और ये +1, 3x + 1। अब देखिए दोस्तों हमारे पास 6x² -7x -3 के बोल सकते हैं जो फैक्टराइजेशन निकल के आ गए हैं, तो हम लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ, सो द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ क्या, किसकी वैल्यू, फैक्टराइज क्या बोलते हैं हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6x² -7x और -3, इसकी वैल्यू क्या होगी, इज 0। 0 कब होगी बच्चों, 0 होगी हमारी जब ये 2x -3 = 0 होगा, ठीक है। और 3x + 1 = 0 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो 2x -3 इक्वल के उस साइड जाके -3, 2x -3 इक्वल के साइड जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 2x के मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे पास एक 0 आ गई, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अच्छा अब हम सेम तरीके से 3x + 2 = 0 को भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, 3x इक्वल, ये प्लस का 1 इक्वल के उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अच्छा ये 3x के मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड जाके -1/3। यहाँ से हमारी x की दूसरी वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू दूसरी क्या निकल के आ गई, x = -1, मतलब हमारे पास जीरोस निकल के आ गए। मतलब हमारे पास क्या हुआ बच्चों, हमारे पास जीरोस निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए हैं, जीरोस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ गया, तो देखो यहाँ पर द जीरोस क्या है हमारे पास, जीरोस निकल के आ गए ना। एक क्या है, एक है 3/2 एंड दूसरा है -1, सॉरी
-1/3, -1/3। अच्छा, अब रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड करने के लिए हमने बताया था सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और भी क्या होता है? होता है माइनस कोफिशिएंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोफिशिएंट की स्पेलिंग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, सम ऑफ जीरोस को मैं क्या लिखता आया हूँ? मैं लिखता आया हूँ अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल टू, माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दे रखा है इसमें? देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एक्स का कोफिशिएंट -7 क्या दे रखा है, तो मैं यहाँ पर -7 लिख देता हूँ। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है? 6, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, मतलब अब क्या दिया? अल्फा प्लस, अच्छा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखे? अल्फा प्लस बीटा की जगह हम ये लिख देते हैं ना। एक मिनट, मैं यहाँ से इरेजर ले लेता हूँ। इरेजर लिया मैंने और इसको रब किया। ठीक है, और फिर से मैं पेन लेता हूँ। पेन लिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2 प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3। अच्छा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, आपको एलसीएम तो आता होगा। अब हम 2 का 6 में डिवाइड करेंगे। 2 का 6 से डिवाइड किया कितना आया? 3। और ये ऊपर वाला 3 मैंने यहाँ लिखा, और 2 का 6 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2 6 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3, है ना, प्लस। अब ये ऊपर कितना है? -1, तो -1 लिखा। 3 का 6 में डिवाइड किया कितना आएगा? 2, तो ये मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, और 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और अपॉन में 6। ठीक है, एक साइड का कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरी साइड का आपको करके दिखा दूंगा। 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7, और ये हो जाएगा 6। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 7/6। अब मैं दूसरी साइड क्या करता हूँ? देखिए, दूसरी साइड का क्या दे रखा है? माइनस का -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे क्या दे रखा है? 6। मतलब ये भी 7/6 है, और ये भी क्या है? 7/6। मतलब LHS = RHS, मतलब सम ऑफ जीरोस तो सेटिस्फाई हो गया। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब हम किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है, तो आप समझ सकते हैं। तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ, नीचे लिख देता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा, एक तरीके से आप बोल सकते हो C/A। ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? C/A। और यहाँ से क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ऑलरेडी मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है? बिना एक्स वाली। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जो बिना एक्स वाली वैल्यू है। बिना एक्स वाली वैल्यू क्या है? -3। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर -3 लिखा। और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में लिखा हो। ए का मतलब क्या? एक्स स्क्वायर की जो देखो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? 6, तो मैंने इधर क्या लिख दिया? 6। अच्छा, ये क्या है? अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है? अल्फा मतलब एक्स, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 3/2, और मल्टीप्लाई। बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? बीटा मतलब -1/3 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से क्या बचा? -1/2। क्या बचेगा? -1/2। और यहाँ से ये 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ से भी क्या बचा? -1/2। तो दोनों तरफ से हमारे पास क्या बचा? -1/2। मतलब यहाँ भी LHS = RHS आ गया, मतलब ये भी क्या है? प्रूफ हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, आपको आई होप गाइस आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ये दे रखा है, कहाँ दे रखा है? मैं देख लेता हूँ। यहाँ ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को 4u
स्क्वायर प्लस 8। अच्छा इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? अगर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ तो 4u, 4 और u मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा? ओनली u। और यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2। समझ में आया? और 4u और u प्लस 2, केवल यही बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल में रखें, ठीक है। द अब ये हमारे पास क्या आ गए? दो फैक्टर आ गए हमारे पास। इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर आ गए, 4u, u प्लस 2, ये दो फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे कि द वैल्यू ऑफ हमने बताया, सो द वैल्यू ऑफ 4u, सॉरी 4 मिनट, मैं इरेजर ले लेता हूँ, कुछ गलती हो गई मेरे से। तो मैंने फिर से मैंने पहन लिया 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? सो द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू जीरो इफ, क्या हो जाएगा? मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो इफ क्या हो जाएगा? 4u इक्वल टू जीरो एंड u प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 4u के मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। और जीरो में किसी का भी डिवाइड करते हैं तो क्या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, क्या आता है? जीरो। तो यहाँ से हमें u की वैल्यू क्या मिल आई? मतलब u इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई? जीरो। समझ में आया? ये मैं आपको और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने अल्फा का यूज किया है। अब देखो यहाँ पर u प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो u प्लस 2 इक्वल टू जीरो दे रखा है, लेकिन ये प्लस का 2 इक्वल के उस साइड जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 2। अच्छा ये क्या हो जाएगा? मतलब बीटा की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से? -2। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब जीरोस निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए? तो ये क्या हो गए? एक जीरोस क्या हो गया? एक जीरोस, एक अल्फा मतलब जीरोस, जीरो हो गया, और बीटा क्या हो गया? -2। अब देखो हमें क्या निकालना है यहाँ से? हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस भी निकाल, मतलब रिलेशनशिप बता रहा है ना हमें कोएफिशिएंट ऑफ एंड जीरोस में। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सो द जीरोस, सो लिखना जरूरी होता है, ध्यान रखना। सो द, सॉरी सो द जीरोस आर, क्या है? एक तो जीरो और एक है -2। चलो अब बात करते हैं सम निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का गाइस फॉर्मूला होता है इक्वल में लगाया, और ये होता है -b/a। और अगर थ्योरेटिकल बोलूं तो मैं होता है कोफिशिएंट ऑफ x, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कोफिशिएंट किसको, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है गाइस? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अच्छा मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2, और यहाँ पर इक्वल टू -b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? बताइए। b मतलब जो x के मल्टीप्लाई में, मतलब जो u के, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे बात करूं तो u के मल्टीप्लाई में क्या है? 8 है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 8। क्या हो जाएगी? 8। और a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या दे रखी है? a मतलब जो u स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है? 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा 0 और -2 कितना होगा? -2। अच्छा ये 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है। तो ये कितना, ये भी कितना हो जाएगा? -2। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है दोस्तों? C/A, या फिर कांस्टेंट, टर्म, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगी? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अच्छा और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c मतलब कांस्टेंट टर्म। देखो कांस्टेंट टर्म इसमें है क्या?
कांस्टेंट टर्म मतलब बिना u की वाली वैल्यू इसमें है ही नहीं, जब है नहीं तो क्या होगी 0। और a कितनी, a मतलब u स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है, तो u स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई -2। 0 का अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 0, और 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता है 0, मतलब 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। बस यही हमें प्रूफ मतलब एक्सप्लेन करना था, ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है t स्क्वायर -15। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गाइस, t स्क्वायर -15। इस क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 t स्क्वायर -15, ठीक है। तो एक बार मैं अब ये टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर, और इसको इस 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 को मैं हमेशा ध्यान रखना रूट में लिख सकता हूँ और इस पे भी स्क्वायर लगा सकता हूँ। अब ये एक फॉर्मूला बन गया है, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो बस इसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे दो बार, तो ये हो जाएगा t प्लस √15, ठीक है, और t माइनस √15, ये क्वेश्चन मतलब ये हमारे पास इसके दो फैक्टर निकल के आए। अब जब फैक्टर निकल के आ गए हैं, ठीक है, तो मतलब ये क्या है हमारे पास, मतलब हमारे पास जीरोस निकल के आए। सो द जीरोस फैक्टर निकल के आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ, एक चीज लिखते हैं, सो द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर -15 इज 0। जीरो कब होगी, इज 0 इफ t प्लस √15 इक्वल टू 0 एंड t माइनस √15 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, t लिखा प्लस 15 इक्वल के उस साइड जाके किसका हो जाएगा -15, ठीक है। ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई, और यहाँ से अगर बात करें t लिखा -√15 इक्वल के उस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस, ठीक है, ध्यान रखना। तो t इक्वल टू यहाँ से एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये दो वैल्यूज हमारे निकल जाए, मतलब ये क्या हो गया, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई है और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये। अब देखिए यहाँ से सो द लिखने की जरूरत नहीं है, मैं केवल इतना लिख रहा हूँ, सो द जीरोस आर, सो द जीरोस, सो द जीरोस आर, क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएंगे हमारे पास, एक है हमारे पास -√15 और एक है हमारे पास ओनली √15, ठीक है, दो वैल्यूज है हमारे पास। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। देखिए सम ऑफ जीरोस निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, एक मिनट, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी लिखा दिया है, -b/a, और या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -√15, मैंने √15 लिख दिया, -√15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है रूट में 15, ये है 5 है, ठीक है, ध्यान रखें, और इक्वल टू माइनस लिखा, b मतलब क्या होता है, देखो इसमें b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b मतलब अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x, अब x तो है ही नहीं ना, मतलब ओनली सिंगल t तो है ही नहीं, तो सिंगल t जब है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, और a मतलब होता है टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर वाली वैल्यू, टी स्क्वायर के मैं यहाँ पर क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया,
ठीक है। अच्छा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। अच्छा, ये माइनस, ये जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई वो डिवाइड करते क्या आता है, जीरो, तो ये LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो C अपॉन A। ये फॉर्मूला मैं काफी बार बता चुका हूं आपको। और यहां से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी एक्स, और यहां से ये माइनस भी आएगा, नहीं नहीं प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में माइनस भी आता है। और यहां से हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, है ना, और इक्वल टू सी की वैल्यू, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तो दे रखी है इसमें, कितनी दे रखी है, -15, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -15। और ए मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई में क्या है, 1, वो तो 1। अच्छा, ये बीटा तो लिखने भूल गया। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -15, रूट में, सॉरी, रूट में -15, एक मिनट, रूट में -15, और मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है, ओनली 15, रूट में एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो 15 का 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 15, तो माइनस में तो माइनस दे रखा है। और यहाँ भी क्या बचेगा, 1 का मैं 15 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, -15, मतलब -15 इक्वल टू -15। तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी एक तरीके से सेटिस्फाई हो गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है V1, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन, ये है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड -4। मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, 6 नंबर का क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। चलिए इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले 3 का 4 से मल्टीप्लाई, मैं ब्रैकेट में समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 3 का हमने 4 से -4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, -12। मतलब इस मिडिल टर्म को दो टर्म्स में इस तरीके से तोड़ना है कि उन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करो तो -12 आए, और प्लस माइनस करो तो x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 होता है, मतलब -1। तो मैंने क्या किया, इसको 3x स्क्वायर एज इट इज लिखा, और यहाँ से -4x और +3x, और ये -4 एज इट। अब देखो -4 का +3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आएगा, और -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1। ये सेटिस्फाई हो गया। अब इन दोनों में से कुछ पहली जो दो टर्म्स हैं उनमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या लेगा, 3x स्क्वायर, और ये क्या है, -4x। दोनों में से मुझे तो केवल x ही कॉमन दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, 3x, और यहाँ से क्या बचा, -4। ठीक है। अच्छा, 3x -4 ये भी सेम है, 3x -4, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको +1 लिखना है और सेम वैल्यू को एज इट इज लिख देना है, ठीक है, अगर वैल्यू सेम है तो। अच्छा, अब 3x -4 एक ब्रैकेट में था, दोनों ब्रैकेट में सेम है तो मैंने एक बार लिखा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x, और ये +1। ठीक है, ये हम हमारे पास क्या है, हमारे पास फैक्टर आ चुका है, तो मैं लिख सकता हूँ द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स -4 इज 0। कब होगा बच्चों, जीरो, जीरो कब होगा, जब इफ 3x -4 इक्वल टू 0 एंड x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3x लिखा, ये -4 इक्वल टू उससे जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 3x के मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उससे जाएगा किसमें आ जाएगा, डिवाइड। मतलब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3, मतलब मेरे पास अल्फा की वैल्यू है। अब दूसरा क्या है, x प्लस, क्या है, x +1, तो x +1 इक्वल के उससे जाएगा किसका हो जाएगा, -1। तो यहाँ से मेरे पास दूसरी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1, मतलब यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, बीटा की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू मेरे पास है। तो मैं लिख सकता हूँ, सो द जीरोस इज, सो द जीरोस इज
जीरोस क्या हो जाएंगे, तो जीरोस क्या हो जाएंगे दोस्तों, जीरोस हो जाएंगे, एक हो जाएगा 4/3 एंड उसकी हो जाएगी -1। ठीक है, ये क्वेश्चंस यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस फाइंड करने की। तो देखो सम ऑफ जीरोस को फाइंड करने के लिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब अब देखिए सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, -b/a, ठीक है। अल्फा कितना है, अल्फा है 4/3, मैंने 4/3 लिखा, ये 3 है, ध्यान रखो ये क्या है 3, और ये क्या है बीटा कितना है -1, तो मैंने -1 लिख दिया। अब देखो, अब इस माइनस माइनस लगा, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है मतलब -1, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया -1, यहाँ मैं बता रहा था, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा। और ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो मैंने लिख दिया 3। अब ये देखो 4/3, 4/3, अच्छा और ये -1, तो ये मैं लिख सकता हूँ 4/3 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 3 आ जाएगा, 3 ऊपर 4 आएगा माइनस, इस 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, और ये हो जाएगा 3। यहाँ से 1/3 इसमें तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो ये क्या हो गया 1/3, LHS इक्वल टू RHS आ गया ना यहाँ से, तो ये प्रूफ हो गया, सम ऑफ जीरोस तो सेम है ना, मतलब इक्वल। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है गाइस, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, सॉरी, ये होता है C/A। तो अगर थ्योरेटिकल बात करूं तो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा C/A, है ना। मैं यहाँ पर आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ये मैंने स्पेस नहीं हो तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। अल्फा मतलब 4/3, बीटा मतलब -1, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म है -4, तो मैंने -4 लिखा, सॉरी -4, ये इक्वल का साइन, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है 4, वो सॉरी 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अच्छा 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दिया, नीचे में क्या है 3 इक्वल टू, यहाँ भी क्या है -4/3, मतलब ये भी LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। आई होप गाइस आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, तो चलिए धन्यवाद।